आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा के खिलाड़ी खेल ही नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़े में भी दम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनमें राव इंद्रजीत सिंह, अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और संदीप सिंह समेत ऐसे नेता शामिल हैं जो राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं। इनमें 10 से ज्यादा खिलाड़ी तो चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन आज हम आपको पुराने इतिहास की नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे हॉट सीटों में से एक में शुमार जुलाना के राजनीतिक अखाड़े की बात करते हैं। सूबे की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाली जींद का इतिहास बाकी जिलों से खासा जुदा है। जुलाना में भी इस बार के समीकरण बाकी चुनावों के मुकाबले अलग है। कारण है रेसलर विनेश फोगाट और उसके प्रतिद्वंदी। चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से सफीदों के रहने वाले कैप्टन योगेश बैरागी हैं। आम आदमी पार्टी ने मैदान में रेसलर कविता दलाल को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। भाजपा से बागी होकर इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर भी इसी लिस्ट में शामिल है। वहीं जेजेपी ने फिर से जुलाना सीट से विधायक रह चुके अमरजीत ढांडा पर ही दांव खेला है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर राष्ट्रीय पार्टियों ने खिलाड़ियों को ही क्यों जुलाना सीट पर चुनाव लड़ने को कहा है, और दूसरा, इन नए नवेले नेता क्या पुराने राजनीति के धुरंधरों के लिए कोई चुनौती बन सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। पिछले चुनाव में यहां से जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने जीत हासिल की थी। 2009 से 2019 तक ये सीट इनेलो के परमिंदर सिंह के पास थी। कांग्रेस से विनेश फोगाट। 4 सितंबर को विनेश और बजरंग ने राहुल से दिल्ली में मुलाकात की और उसके ठीक 2 दिन बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन करने के ठीक 7 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस ने फोगाट पर अपना दांव खेला और उसे अपनी ही ससुराल जुलाना से टिकट दे दिया। मूल रूप से दादरी के बलाली गांव की रहने वाली विनेश पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर सुर्खियों में आई थी और एक बार तब जब पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली महिला रेसलर बनी थी। विनेश की मुश्किलें तो मानो तभी शुरू हुई। विनेश को टिकट देने के मुख्य कारण पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन से पूरा भारत साथ, जाट वोटर्स के अलावा महिलाओं की भी सहानुभूति। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट जुलाना के गांव खेड़ा बख्ता में राठी परिवार की बहू है। कांग्रेस 2005 के बाद से जुलाना सीट पर जीत को तरस रही है। तब रिटायर्ड आईजी शेर सिंह ने जीत दिलाई थी। उस पुलिसिया दाव के बाद इस बार कांग्रेस द्वारा लगाया गया ये पहलवानी दाव क्या जीत दिला पाएगा? वैसे इस बात पर भी गौर रहे कि विनेश नाम का अर्थ भाग्यशाली होता है। क्या जुलाना सीट पर कांग्रेस के लिए विनेश भाग्यशाली साबित हो पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता लग पाएगा। भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी। जुलाना सीट जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ से आज तक कोई गैर जाट विधायक नहीं रहा है। जहाँ कांग्रेस को विनेश फोगाट को सहानुभूति वाले वोट से काफी उम्मीद है, वहीं भाजपा बैरागी के युवा चेहरे को लेकर वोट की उम्मीद लगाए बैठी है। मूल रूप से सफीदों के पाजू कला के रहने वाले कैप्टन योगेश युवा हैं। उनकी उम्र 35 साल है। वो एक प्रमुख एयरलाइंस में सीनियर पायलट रह चुके हैं। बैरागी ने चेन्नई बाढ़ आपदा के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू उड़ानें भरी थी, तब उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, बैरागी कोरोना महामारी के वक्त वंदे भारत मिशन में भी काफी सक्रिय रहे थे। कैप्टन को टिकट देने के कारण युवा मोर्चे से जुड़े। भाजपा में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सह संयोजक, खेल प्रकोष्ठ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा आदि पदों पर पार्टी के लिए बैरागी काम कर रहे हैं। गैर जाट कार्ड। जुलाना में लगभग 81,000 जाट मतदाता हैं। पिछड़े वर्ग के 33,608 वोट हैं। इसके अलावा 29,661 मतदाता अनुसूचित जाति से हैं। ऐसे में भाजपा ने नॉन जाट कार्ड खेलते हुए पिछड़े समाज को साथ देने का प्रयास किया है। पिता नरेंद्र कुमार ने भी मांगी थी टिकट। जहां कैप्टन योगेश पिछले 7 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं उनके पिता को काफी समय भाजपा में रहते हुए हो गया है। गौर रहे कि जुलाना सीट पर हमेशा जाट बिरादरी का ही दबदबा रहा है। भाजपा यहां कभी नहीं जीती। ऐसे में जुलाना के किले को फतह करना क्या बैरागी के लिए आसान हो पाएगा या नहीं? आपसे कविता दलाल। जुलाना के गांव मालवी की रहने वाली कविता दलाल 41 साल की है। 2016 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित WWE रेसलिंग चैंपियनशिप में कविता ने भाग लिया था।
कविता दलाल की शादी 2019 में यूपी के बागपत के रहने वाले गौरव तोमर से हुई थी। कविता के पति भारतीय सेना में कार्यरत है। कविता परिवार सहित रोहतक में रहती हैं। ऑफिशियल तौर पर दलाल ने राजनीति में 2021 में कदम रखा था। दलाल को खेल प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के आंदोलन को समर्थन करने वाली कविता दलाल अब विनेश फोगाट से ही चुनाव में आमना सामना कर रही है। आंदोलन के वक्त कविता विनेश को लड़कियों का रोल मॉडल बता चुकी हैं। ऐसे में क्या वो आपके लिए एक संजीवनी का काम कर पाती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जजपा से अमरजीत ढांडा पारिवारिक लड़ाई और कुर्सी के संघर्ष से जन्मी जननायक जनता पार्टी अब अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 2019 में 10 सीटें जीतकर विधानसभा भेजे जाने वाले नेताओं में मां, बेटे के अलावा जजपा के सबसे वफादार नेता अमरजीत ढांडा ही बचे हैं। ढांडा इसी सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2024 में सिर्फ 3 विधायक के साथ चुनाव लड़ने वाली जननायक जनता पार्टी के लिए इस बार जुलाना के समीकरण कुछ और ही बयां कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में ढांडा भारतीय जनता पार्टी के परमिंदर सिंह ढुल से 24,193 वोटों से जीते थे, यानी ढांडा को 61,942 वोट मिले और ढुल को 37,749। ढांडा के लिए इस बार की राह आसान नहीं है। क्या ढांडा जजपा के वजूद को बचाने के लिए कोई योगदान दे पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर लोकसभा चुनाव के दौरान वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले जीएसटी कमिश्नर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर टिकट कटने के बाद से खफा चल रहे थे। अब नौकरी से तो वो वीआरएस ले ही चुके थे, चुनाव भी लड़ने का जुनून था। डॉक्टर लाठर ने इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ना बेहतर समझा और अब वो खिलाड़ियों को बड़ी मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। डॉक्टर लाठर की छवि जुलाना व आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में समाजसेवी की है। लोगों के बीच ये कमिश्नर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए भाजपा में राजनीति का सफर कुछ खास नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के आंकड़े खिलाड़ियों के समर्थन में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा की ओर से 3 खिलाड़ियों को राजनीतिक अखाड़े में 2019 में उतारा गया था, जिसमें दंगल गर्ल बबीता फोगाट, पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह शामिल हैं। इसमें से सिर्फ संदीप ही पेहवा से जीत पाए थे। बचे हुए दोनों में से एक को निर्दलीय तो एक को कांग्रेस के प्रत्याशी ने पटकनी दी थी। अब क्या भाजपा के बैरागी विनेश को करारी टक्कर दे पाएंगे या विनेश अपने पहलवानी वाले गुणों से कैप्टन और दलाल को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।